एग्जाम्पल याद रखना। पढ़ लो इसे, सिंपल है, पढ़ ले। गर्मी हो रही है, थर्मो रेगुलेशन। गर्मी हो रही है ना, थर्मो। अरे विंडो तो ओपन कर भाई। मैंने बोला पढ़ लो इसको। तुम डायग्राम देख रहे कि पढ़ रहे हैं? सिंपल है, जल्दी पढ़ो, खत्म करते हैं इसको। श्यूरिंग मतलब कब? मलेरिया में कि ठंड में? वैसे जब तुम बीमार होते हो, तुमको डेंगू मलेरिया हो जाता है, कोई और मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो शरीर कब का बताया गया से? ठंड लगती है। हालांकि समर शुरू है बाहर, लेकिन ठंड लगती है। मतलब जब तुम बीमार है तब कब कब आना, ये अलग चीज है। ओके, आपको ओवरऑल मीनिंग समझ में आया इसका क्या है? तो बताओ, समर में क्या होता है? क्यों? जितना स्वेट निकलेगा उतना बॉडी अंदर से ठंड होगी। और इधर विंटर में, ताकि शिवरिंग की वजह से होता है, तुम्हारे अंदर हीट बढ़ती है। शिवरिंग की वजह से तुम्हारे अंदर क्या बढ़ती है? और विंटर में क्या अंदर जरूरी है? हीट। तुम्हारे अंदर हीट जरूरी है विंटर में, समर में नहीं है। समर में हीट लॉस, समर में हीट लॉस, और विंटर में हीट होनी चाहिए। कुछ लोग बारिश, कुछ लोग ठंड में, कुछ लोग ठंड में मर सकते हैं हाइपोथर्मिया से। पता है हाइपोथर्मिया क्या है? क्या है हाइपोथर्मिया? अगर 0 डिग्री पे रख दिया किसी को तो हाइपोथर्मिया से मौत होती है। पता है हाइपोथर्मिया क्या है? अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया उसका, वो मेंटेन नहीं कर पाया उसको। हाइपोथर्मिया, ठंड की वजह से मर गया वो। एक कंसेप्ट है, वो सुन लो। क्या बोल रहे हो वो देखो बेटा। तुम्हारे अंदर तुम टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हो, सिंपल सी बात है, लेकिन उसके लिए खर्चा होता है, खर्चा होता है एनर्जी का, एटीपी का। समर में अगर तुमको बहुत पसीना आ रहा है, इसके लिए भी तुम्हारे अंदर एनर्जी खर्च हो रही है। विंटर में तुम कपकपा रहे हो, अंदर तुम्हारे हीट बन रही है, तो भी लगता है एनर्जी। मतलब समर हो या विंटर हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए वर्क के लिए। ओके, तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये थर्मो रेगुलेशन कौन सी प्रोसेस है? हाँ एग्जैक्टली। और स्पेशली किसके लिए है ज्यादा ये? कौन से? ये पंछी कभी देखा है, हमिंग बर्ड्स? क्या खासियत है इसकी? हाँ, स्पेशलिटी क्या है इसकी? एक तो छोटा सा बर्ड है, और दूसरी बात वो एक ही जगह पे रुकता है, और ऐसे खुद के पंखों को ऐसे है ना फ्लाई कर सकता है, मूव कर सकता है। फ्लिपर बोलते हैं उसको। एक ही जगह रुक के ऐसे ऐसे। कभी तुमने चिड़िया को देखा है क्या, स्पैरो को, कि वो एक ही जगह पे रुक के ऐसे ऐसे कर रही है? पॉसिबल है ऐसा? इसकी एक खासियत है वो। एक चीज समझ लो तुम, इनमें एक प्रॉब्लम ये है, इनका भले ही बॉडी कम है, मेरी बात सुनना, इनका भले ही बॉडी कम है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये हीट लॉस ज्यादा कर सकते हैं। इनका बॉडी कम है, इनका बॉडी कम है, दे हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम्स। इनके शरीर के हिसाब से इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब इनका सेल का सरफेस एरिया ज्यादा है, जो हीट लॉस ज्यादा करेगा। इनका बॉडी वॉल्यूम कम है, इनका साइज कम है, लेकिन इनका सेल का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सेल का जितना सरफेस एरिया ज्यादा, उतना हीट लॉस ज्यादा। सो लॉस द बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट कोल्ड आउटसाइड। जब ये पंछी या ये
कुछ बाहर होता है ठंड में, तो ये हीट लॉस बहुत ज़्यादा करता है. So then they have to expand much energy to generate a body heat. Therefore, very small animal are very rare in polar regions. एक चीज है ना, ये एक बार पढ़ लो, इसका मीनिंग समझाओ मुझे. वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयर इन पोलर रीजन. बताओ बर्फीले क्षेत्र में छोटे एनिमल क्यों कम होते हैं? क्योंकि छोटे एनिमल में एक प्रॉब्लम है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा रहता है सेल का, तो हीट लॉस ज्यादा. बर्फ वाले एरिया में हीट लॉस ज्यादा मतलब ऑब्वियसली क्या जी पाएगा वो? जब भी तुम विंटर में जाते हो या बर्फ एरिया में जाते हो ना, ग्लेशियर्स में ठंड में, तो तुम्हारे हीट लॉस नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर हीट बननी चाहिए. तुझे ये पता है जो एनिमल, बड़े बड़े एनिमल जो बर्फ वाले एरिया में रहते हैं, उनके कान छोटे रहते हैं. ईयर क्यों छोटे रहते हैं? ईयर, मैंने बोला था ना ईयर, क्योंकि इससे हीट लॉस कम होती है. जितने ईयर छोटे उतने हीट लॉस कम. हाथी के ईयर क्यों बड़े रहते हैं? ज्यादा रहता है हीट लॉस. हमने नोट डाउन किया कि हाथी हमेशा कानों को ऐसे ऐसे करते रहता है. क्यों? खुद को हवा दे रहा है वो. क्यों? हवा भी आती है उससे, तुम नजदीक खड़े रहो. हाथी ऐसे ऐसे क्यों करता है बेटा? हीट लॉस. मैंने सवाल पूछे थे ना बच्चों से, बच्चे ऐसे है ना, मैंने पूछा हाथी ऐसे कान क्यों करता है? एक बोलता है सर उसको हवा चाहिए, दूसरा बोलता है कानों के ऊपर चींटियां बैठी हैं, चींटियां नीचे गिरनी चाहिए. ये क्या आंसर हुए? चक्कर आ जाएगा कोई तो. समझा लक्ष्मी? दूसरा है सर कन्फर्मर. कन्फर्मर का सीधा मीनिंग है ये वो एनिमल है जो खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते. मेंढक, क्रोकोडाइल खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर. और जो रख सकते वो रेगुलेटर, जो रख सकते वो, जो नहीं रख सकते वो कन्फर्मर. देयर बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज विद द सराउंडिंग कंडीशन. वो समय के साथ बदलते हैं. बाहर टेम्परेचर 0 हुआ, खुद के अंदर भी 0. बाहर 100 डिग्री, खुद के अंदर भी 100 डिग्री. हाँ, चेंज हुआ बेटा, अपने जैसा नहीं है. इवन तो उनका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बदलता है. यू नो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, अंदर का नमक पानी का बैलेंस. हाँ, इसमें 3 चीजें हैं, जरा देख ले. ये है क्या डायग्राम? ये है क्या डायग्राम पुराने एनसीईआरटी में? हाँ, उसमें ग्रीन कलर क्या शो कर रहा? कन्फर्मर. जिनका बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यू बदलता है वो कन्फर्मर. जिनका चेंज नहीं होता, कुछ भी आने तो अंदर का टेम्परेचर 37 रहेगा, वो कौन? जो समय के हिसाब से बदलेंगे वो. टेम्परेचर कुछ भी हो बाहर का, अंदर 37 ही रहेगा वो. और ये होता है पार्शियल रेगुलेटर. इसका मतलब होता है इसमें दोनों कैरेक्टर आ गए. इसमें आधी बॉडी उनकी कन्फर्मर रहती है, आधी रहती है रेगुलेटर. मतलब कुछ हद तक वो कन्फर्मर रहते हैं, बाद में रेगुलेटर हो जाते हैं. ये ऐसे तीसरे एनिमल रहते हैं ऐसे. ओके. हाँ, नेक्स्ट है माइग्रेट. बताओ समर वैकेशन में तुम कहाँ जाते हो? और इंडिया में मोस्टली लोग समर में क्यों जाते हैं? इंडिया में नहीं, विदर्भ में. विदर्भ के लोग समर में ही क्यों जाते हैं बाहर? गर्मियों की वजह से. यहाँ की गर्मी मतलब खतरनाक. आटा बाहर रख दो रोटी बन जाएगी. तूने देखा नहीं ऐसे वीडियो? नागपुर में लोग हाँ सब्जियां मतलब ऐसे इतनी धूप रहती है. एक जन ने तो वीडियो ऐड किया था, उसने ऑमलेट बनाया था बाहर, इतनी गर्मी थी. सुनो मेरी बात, यहाँ के लोग शिफ्ट क्यों होते हैं ड्यूरिंग समर? दैट्स अ मेन रीजन. कंडीशन अच्छी नहीं है, इतना धूप होता है, सहन नहीं होता है हमें, दैट्स शिफ्टिंग होता है. तो दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेट. दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेट. 1 महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं. ये साइबेरियन क्रेन है, ये साइबेरियन क्रेन है. इनकी एक खासियत, ये क्वेश्चन आया था क्या? नहीं ना, इनका क्वेश्चन आया था, लिखा आपने? ये साइबेरियन क्रेन है.
इनकी खासियत ये है कि ये साइबेरिया से आते हैं विंटर के वक्त। साइबेरिया से आते हैं, कहाँ पे आते हैं सर? ये आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में एक गांव है भरतपुर। कहाँ? भरतपुर में आते हैं। आज के क्वेश्चन था ना, वो बोनस मिल जाएगा तुमको, है ना? कहाँ है? ओके, वो लास्ट में है ना, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकी खासियत है साइबेरिया से निकलते हैं, भरतपुर आते हैं, राजस्थान में आते हैं सर। कब तक? जब तक उधर का विंटर खत्म ना हो। सॉरी, मतलब अपने यहाँ जब विंटर आता है तब की बात कर रहे हैं वो। ड्यूरिंग विंटर नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान होस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया टू अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन्स। इसका मतलब ये है, ये बर्ड साइबेरिया से निकल के राजस्थान आते हैं विंटर के समय में। विंटर के समय में क्योंकि वहां पे एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। कहाँ पे? साइबेरिया की वजह एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड, जो सह नहीं कर पाते। सस्पेंड, तुझे पता है सीड में तो वर्ड सुना है सीड में? डॉर्मेंसी। कौन? दैट इज सस्पेंड। एम्ब्रियो ने खुद को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, सस्पेंड किया है। ड्यूरिंग कोरोना आपने खुद को क्वारंटाइन किया, दैट इज कॉल्ड सस्पेंड किया था। अकेला आपने इस कॉलोनी से आपने दूर रखा था खुद को, इट्स कॉल्ड सस्पेंड। सस्पेंड का मीनिंग है खुद को थोड़ी देर के लिए अलग से रखना, उसी जगह पे, जगह नहीं चेंज करना, माइग्रेट नहीं कर रहे आप वही हो, थोड़ा अलग रखे आपने। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग यही है, जो यहाँ अमरावती में फ्रॉग है वो कहीं और नहीं चले गए। हाँ, वो अमेरिका नहीं गए, कहीं और नहीं गए, माइग्रेट नहीं हुए, वो यही है, जमीन के अंदर है। सस्पेंड किया उन्होंने खुद को। कब तक? बारिश आने तक। बारिश आने तो और बाहर आएंगे वो। सीड है सस्पेंड, फंगस के स्पोर है सस्पेंड। हाँ, ये कोई बीज है सस्पेंड। कौन है वो? बीज है क्या? हाँ, पिस्ता है वो? कैसे पता पिस्ता है वो? मुझे लगा धनिया है वो। हाँ। क्या है रे? चल बाद में बताना। ये पढ़ लो एक बार जल्दी, तुरंत। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस स्पोर बनाते, वैसे नहीं बनाते। साक्षी बेटा पढ़ लो। ये है क्या लिखा हुआ पुराने एनसीईआरटी में? तुम जेरॉक्स निकाल लेना बेटा उसकी, या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ या ना? नहीं है? चल ये सुना भी, ये 2 लाइन टिक कर। एक हाइबरनेशन एस्टिवेशन नहीं है तो लिख ले। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप, ये भालू है, ये भालू ठंड के दिनों में छिप जाता है, इसका होता है हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। ये भालू है ना? तुम ऐसे एकदम देख रहे थे ना, क्या है ये? विंटर स्लीप। इवन तो चिखलदरा में बहुत भालू है, पता है तुझे? चिखलदरा, धारनी, उस तरफ के एरिया में, मेलघाट वाली ने बहुत भालू है उधर, बियर बहुत है उधर, तो वो छिप जाते हैं। कौन से विंटर में, सॉरी कौन से सीजन में? सीजन में कौन सा? विंटर। कौन सा स्लीप? विंटर स्लीप। मतलब क्या है? हाइबरनेशन। दूसरा कौन है इसमें? कौन छिप जाते हैं? और कुछ? ड्यूरिंग समर। तो एस्टिवेशन का मतलब कौन सी स्लीप? समर स्लीप। उसके बाद में लास्ट आता है डायपॉज। डायपॉज ऑफ मेनी जू प्लैंक्टन इन द लेक एंड पॉन्ड्स। डायपॉज जो होता है, डायपॉज ये होता है बेटा जू प्लैंक्टन में, ये होता है जू प्लैंक्टन में। डायपॉज जो होता है वो होता है जू प्लैंक्टन्स में। मतलब ये एक प्रकार का क्या है? सस्पेंड ही है।
ये स्नेल्स है बहुत सारे। फिलहाल सस्पेंड है, नो एक्टिवेशन। सस्पेंड का मतलब है नो मूवमेंट, नो एक्टिवेशन, नो एनी रिएक्शन, मतलब उनकी हलचल कम हो जाती है। समझ में आया सस्पेंड क्या था? क्लियर हुआ ये? ओके। लास्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। तुझे पता है इसका मीनिंग क्या है? कैमल ने खुद को अडेप्ट किया है उसके एरिया में, हाँ। उसके बाद में कैक्टस ने अडेप्ट किया है, उस लिजार्ड ने खुद को अडेप्ट किया है, पोलर बियर ने खुद को अडेप्ट किया है। वो कौन है बेटा? हाँ, उसने भी अडेप्ट किया। उसके पैर देखो कैसे है, तो नॉर्मल पैर नहीं उसके, स्विमिंग वाले पैर है उसके। वेब, वेब होता है उसे, वेब है ना, जाली होता है बीच में। सर होल द कंसेप्ट इसको एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। ओके, उससे वो जिंदा रहता है वहां पे, वो जीवित रहता है। कैमल ने बोला मैं खुद को अडेप्ट नहीं करूंगा तो मर जाएगा बेचारा। कैमल की खासियत है इसको स्वेट नहीं आता। ये पानी इसको यूरिन मतलब यूरिन जो इसको यूरिनेशन ये बहुत कम आता है इसको। पानी स्वेटिंग नहीं होता, इसकी स्किन ही वैसी है। दूसरा, यूरिनेशन इसको कम आता है। तीसरा, इसके पास पानी को जमा रखने के लिए बैग भी है अंदर, एक एक्स्ट्रा बैग होती है पानी को जमा रखने के लिए। चौथा, इसके पास खाना जमा करने के लिए फैट वाली बॉडी है इसकी, ये हम ये बोलते हैं इसके दो, है ना। ये दिख रहा है दो वाला, ये एक्चुअली इधर का नहीं है, ये जो है ये दुबई वाला है। अपने यहाँ ऐसे कैमल दिखती क्या तुझे कभी? हाँ हाँ, राजस्थान के कैमल ऐसे नहीं है, वो दुबई वाले कैमल ऐसे है, यूएई वाले। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे कैमल मिलेंगे आपको अफगानिस्तान की तरफ, उधर जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया उस तरफ। ओके सर, ये हो गया। तो सर इनमें एडेप्टेशन जरूरी है। ये पानी कम पीता है लेकिन एक ही बार पीता है, कितना लीटर पी लेता है। ऐसे नहीं कि बार बार पानी पिएगा, एक साथ पानी पी लेता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। ये कौन है? ये है कंगारू। हाँ सुन तो लो, रेड कंगारू बेटा ये। कौन कंगारू? इसकी एक खासियत है, ये कभी पानी नहीं पीता। आठवां अजूबा है दुनिया का, ये कभी पानी नहीं पीता। ये खुद के अंदर पानी बनाता है। हाँ, ये खुद के अंदर पानी बनाता है। सर कैसे? फैट का ऑक्सीडेशन करके। रिपीट देखो क्या लिखा। ये क्या करता है, उसके अंदर जितना फैट है ना, उस फैट का करता है ऑक्सीडेशन, और वहां से वो H2O मॉलिक्यूल निकालता है। और इसका यूरिन जो होता है बहुत ही होता है कॉन्सेंट्रेट। इसके बारे में एक चीज याद रखो, IMP करो, ये पानी कभी ड्रिंक नहीं करता। हाँ, इसमें खासियत है। इसमें खासियत ये है कि पानी इसके अंदर बनता है। कैसे बनता है? यूज वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। उसके बाद यूरिन कैसा है इसका? कैसा यूरिन है? कॉन्सेंट्रेट यूरिन है उसका। तुमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी, तुझे पता है ये कौन है, खासियत क्या है? एक बात बताओ, व्हाट इज सनकेन स्टोमेटा? जो स्टोमेटा लीफ के अंदर इनसाइड में चले गए हैं, सरफेस पे नहीं है, जो स्टोमेटा थोड़े अंदर गए हैं उसका नाम क्या है? सनकेन स्टोमेटा। पता है क्यों होते हैं स्टोमेटा ऐसे थोड़े अंदर धसे क्यों रहते हैं, सरफेस पे क्यों नहीं रहते? वाटर लॉस कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? दैट इज सनकेन स्टोमेटा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो दूसरा, ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको क्योंकि हमारा चैप्टर बाकी है, फोटोसिंथेसिस। ये वर्ड याद रखो, CAM। ये पौधे का नाम है, मतलब पौधे में अंदर ये चलता है। CAM एक पाथवे है ये। उससे क्या होता है सर? उससे एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मतलब ये उसका एडेप्टेशन है। ये सीधा कंसेप्ट ऐसा है, ये वो पौधे हैं CAM, ये वो पौधे हैं
जिनका स्टोमेटा दिन में बंद रहता है, रात को ओपन रहता है। CAM ये वो पौधे हैं जिनका स्टोमेटा दिन में बंद, रात को ओपन। क्योंकि अपने यहाँ जो नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल प्लांट जो अपने यहाँ है, इनमें स्टोमेटा दिन में ओपन रहता है, रात को बंद रहता है। मैं रिपीट करता हूँ, अपने यहाँ पौधा स्टोमेटा दिन में ओपन, रात में बंद। इनके यहाँ पे दिन में बंद, रात में ओपन रहता है स्टोमेटा। बताओ क्यों? धूप ज़्यादा है ना, दिन में अगर स्टोमेटो ओपन रहा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। हाँ सर। तुझे पता है ओपियंशिया मतलब कैक्टस वाला एरिया, क्या इनको लीफ होते हैं? नहीं। तूने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में, क्या इनको लीफ है? इनके लीफ मॉडिफाइड हो चुके हैं कांटों में, इनके लीफ। फिर ये क्या दिख रहा सर? बेटा इनके स्टेम है वो, ये लीफ नहीं है, ये स्टेम है। और इसका लीफ कहाँ कन्वर्ट हुआ? कांटों में। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने? ये कन्वर्जन है। क्या हुआ? लीफ को कन्वर्ट किया कांटों में, और स्टेम कन्वर्ट हुआ लीफ में। लीफ कन्वर्ट हुआ कांटों में, और स्टेम कन्वर्ट हुआ लीफ में। ऐसा क्यों किया उसने? लीफ कांटों में क्यों कन्वर्ट हुआ? ताकि वाटर लॉस, क्योंकि पानी मोस्टली कहाँ से लॉस होता है? लीफ से। तो कैक्टस में जो दिखता है ना तुझे, वो लीफ नहीं है, वो रियल में क्या ये है? स्टेम है। इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। और उसके ऊपर जो दिख रहा है तुझे डॉट 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 व्हाइट कलर के, वो कांटे हैं। मतलब वो पहले जमाने में लीफ हुआ करते थे, पहले जन्म में। समझा तुझे क्या बोला मैंने? क्या बोला गौरी? जो लीफ नहीं है वो, तो उसके लीफ कहाँ गए? हाँ, उसके लीफ कांटों में कन्वर्ट हुए, और उसका स्टेम लीफ में कन्वर्ट हुआ। समझा मैंने क्या बोला? ये दिख रहा है, ये कौन है पहले बता। तू वो भूल जाओ, ये दिख रहा है ये कौन है? लीफ है कि स्टेम है? बताओ। ये स्टेम है। कौन है ये ग्रीन कलर का कौन है? उसके ऊपर व्हाइट कलर के ये कौन है? ये लीफ थे, पहले ज़माने में कांटे में कन्वर्ट हुआ। ये पूरा ग्रीन कलर का कौन है? स्टेम। तो लीफ कहाँ है सर? लीफ कन्वर्ट हुए कांटों में। क्यों? वाटर लॉस, वही मेन रूल है। क्या इसको देखा कभी आपने? कौन है ये? हाँ, डिस्कवरी पता है तुझे? ये कौन है? और इसकी इतनी बॉडी, इतनी जो बॉडी इसकी मोटी क्यों है? इसका स्किन इतना बड़ा क्यों है? इसका एपिडर्मिस इतना बड़ा क्यों है? एक बार पढ़ लो, खुद जान लो। देख लो बेटा। पहले एलन्स रूल देख लो। क्या है एलन्स रूल? ठंड वाले एरिया में कान, ये कौन सा रूल है? याद रखो। दूसरा, ये कौन है पहले बताओ? सील। ये सील है, एक्वेटिक मैमल है ये, एक्वेटिक मैमल है ये, मैमल। दूसरी बात, इसकी जो स्किन है इतनी बड़ी बढ़ती है, उसके स्किन का नाम क्या है? ब्लबर। जो काय से भरी रहती है? फैट्स। और ये ब्लबर जो होता है उसके ऊपर वाले स्किन के नीचे रहता है, ऊपर वाले स्किन के नीचे एक बड़ी सी लेयर, दैट इज ब्लबर। कुछ जरूरत नहीं उसको, ठंड नहीं लगती उसको, स्वेटर बेटर कुछ नहीं चाहिए उसको, आराम से एकदम, स्किन इतनी बड़ी है उसकी। और तुझे पता है जितना ज्यादा फैट, और फैट होता है इंसुलेटर। कौन है? व्हाट इज इंसुलेशन? व्हाट इज इंसुलेटर? जो थर्मास में होता है आपके, क्या होता है इंसुलेटर? इंसुलेशन थर्मास में हीट एक्सचेंज नहीं होने देता, जो हीट जहां है वहीं रोक के रखता है ना, एक्सचेंज नहीं होगा। आप में से किसने देखा था इसको डिस्कवरी पे? आपने देखा है। चलता कैसे है ये? चलता कैसे है? क्या ये चलता है?
लाइक पेंगुइन? नहीं, ये रेंगता है, चलता नहीं है, रेंगता है सांप जैसा। अरे एक मिनट, ये मछली वहां रहती है जहां पे मैक्सिमम प्रेशर होता है। मैक्सिमम प्रेशर जहाँ कोई एनिमल सहन भी नहीं कर सकता, वहां पे ये मछली रहती है। हाँ, वहां का जो प्रेशर होता है मोर देन 100 टाइम्स नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा है, तो भी ये एनिमल वहां पे रह सकता है, ये मछली। तो ये मछली वहां पे रहेगी बेटा, ग्रेट डेप्थ में रहेगी ओशंस के, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, हम सह भी नहीं पाते। और ये बैक्टीरिया का नाम सुना है तूने? कौन सा बैक्टीरिया ये? हाँ सुना है सर हमने, ये कहीं पर भी रह लेता है। आज तक आपको कभी माउंटेन सिक हुआ? माउंटेन सिक का मतलब है कहीं ऊंचाई पे चले गए, तुम बीमार हो गए, वहां जाके सिर चकराना शुरू हो गया, वोमिटिंग सा फील हुआ, हुआ कभी ऐसे? आप में से कोई बैठा है फ्लाइट में? हाँ, होता है ऐसे फीलिंग? नहीं होता? फ्लाइट में जब बैठते हैं तो वहाँ पे च्युइंगम खाने को देते हैं, च्युइंगम छोटे बच्चों को। च्युइंगम से क्या होता है, उसका अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। हम्म, पॉपिंग साउंड होता है एक, एटमॉस्फेरिक कम हो जाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, O2 की लेवल कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, जब तुम जाएंगे हाई एल्टीट्यूड, तुम में कुछ ना कुछ बदला होगा शुरू में, बाद में तुम्हारी बॉडी अडेप्ट हो जाती है, लेकिन शुरू में एकदम से नहीं होता। तुम एक काम करो, लिफ्ट से 100 फ्लोर पे चले जाओ ऐसे, थोड़ा बॉडी अलग ही फील करता है। हाँ, अलग फील करता है वो। ओके, तो ये सर हाई एल्टीट्यूड है जिसमें नौसिया हो सकता है, हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है, हम थक जाते हैं, फटिग से होता है शुरू शुरू में, बाद में बॉडी अडेप्ट हो जाती है। ये लास्ट है, सबसे बेस्ट है। विंटर में आप में से कौन कौन है जिनको घर के अंदर बहुत ठंड लगती है, सवेरे 7 बजे 6 बजे फिर वो टेरिस पे जाते हैं, वहाँ पे बढ़िया से चेयर रखते हैं और वहाँ पे धूप में थोड़ा पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई मैंने गलती से बोल दिया, वहाँ जाके चाय पीते हैं बस। कोई बोला क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, धूप खा रहे हैं। कोई है आप में से? तुम टेरेस पे जाते नहीं हो विंटर में? जहाँ धूप है वहां खड़े नहीं रहते तुम? ठीक है, टेरेस छोड़ो, लेकिन जहाँ धूप है वहां तो खड़े रहते होंगे? नहीं? अच्छा है। ये डेजर्ट लिजार्ड है, इसकी एक खासियत है, खासियत ये है बिहेवियर। मतलब सर, मतलब इसका पैटर्न ऐसा है कि जब इसकी बॉडी ठंडी हो जाती है तब ये धूप में जाती हैं। जब इसकी बॉडी ठंडी हो जाती है, धूप में जाती है, धूप में थोड़े बॉडी को वार्म करती है, वार्म करती है बॉडी को एक लिमिट तक। जब उसको लगा कि बॉडी काफ़ी वार्म हो चुकी है, वापस छाँव में आ जाती हैं, वापस छाँव में आ गई, वापस बॉडी ठंडी हो गई, वापस धूप में गई, धूप में वापस वार्म किया, वापस छाँव में आ गई, छाँव धूप, समझा तुझे? ये ऐसा क्यों कर रही है, छाँव धूप छाँव धूप? अभी कहाँ गई वो? धूप खाया उसने, कब तक खाया? जब तक बॉडी वार्म ना हो जाए। वापस कहाँ आ गई? इसका पैटर्न का नाम क्या है? इसलिए मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल लिया कि विंटर में होता है, या फिर गांव में लोग ऐसे होते हैं, गांव में तुझे पता है, जैसे कि रात को 9 बजे बड़ी ठंड रहती है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे फायर करते हैं, जलाते हैं, शेकोटी बोलते हैं उसको, है ना? हाँ, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई शेकोटी के बाद फायर है, तो हाथ ऐसे करते पीछे लेते, हाथ ऐसे करते पीछे लेते, ऐसा करते कि हाथ कंटिन्यू रखते क्या वहाँ पे जलने तक? समझा तुझे? है ना? तो हाथ आग में डाल दिए जलने तक।
तू कर क्या रहा है वहां पे? बिहेवियर पैटर्न क्या है ये? बिहेवियर पैटर्न्स। ओके, हो गया बेटा। ये बताना काय का था? काय का था ये? पॉपुलेशन। तुम्हारा चैप्टर हो गया इधर। हाँ सुनो, ये पेपर